अबाउट एथिक्स इन रिटेल. सी बीइंग अ रिटेलर, ठीक है, या फिर एनी रिटेलर वांट अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना उनका कंसेप्ट होता है, प्रॉफिट बढ़ाना. बट द वे और द डायरेक्शन यू आर यूजिंग फॉर दैट, ठीक है, तरीका आप क्या यूज कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर सेलिंग द स्पॉइल्ड प्रोडक्ट, इफ़ यू आर सेलिंग द प्रोडक्ट बाय लेस वेइंग, मतलब कम क्वांटिटी में सामान प्रोवाइड करना, अगर आप इस तरीके की चीज़ें कर रहे हो तो दैट इज़ अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिसेस. राइट, सो अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिस जो है वो किसी भी रिटेल के लिए लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकता. ठीक है, सो लॉन्ग टर्म में अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिस विल नेवर वर्क. सो एथिकली वी हैव टू वर्क एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर इज टोटली रिलाई ऑन द एथिक्स. मतलब जो आपका जो ऑर्गेनाइज रिटेल है वो ज़्यादातर अब एथिक्स पे बिलीव करता है. और इसका रीज़न क्या है कि एथिक क्यों है, एथिक्स उनमें क्यों वो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, बेटर प्रोडक्ट प्रोवाइड करना कस्टमर को, क्यों ऐसा है? बिकॉज नाउ अ डेज द कस्टमर्स आर एजुकेटेड, द कस्टमर आर बेसिकली सेंसिबल और प्रूडेंट. ठीक है, और उनको ठग देना, अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिस करना, ये सारी चीज़ें अब के कस्टमर्स के साथ पॉसिबल नहीं है. बिकॉज दे हैव अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट, दे हैव नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट. सो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है ज़्यादातर वो एथिकल ट्रेड प्रैक्टिसेस में है. और साथ साथ में गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ हैं जो इन्फोर्स्ड हैं, गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट के द्वारा लॉ भी लाया गया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में फर्स्ट टाइम आया और 2019 में इसको अमेंड किया गया और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बन गया, जिसमें ऑनलाइन जो भी प्रोडक्ट सेल होते हैं उनको भी इंक्लूड कर लिया गया, फॉरेन ट्रेड को भी इंक्लूड कर लिया गया. ठीक है, और कुछ फास्ट ट्रायल्स भी इंक्लूड किए गए और कंज्यूमर के राइट्स तो हैं ही डिफाइंड इसमें. तो ये सारी चीज़ें कहीं ना गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, गवर्नमेंट का लॉ, गवर्नमेंट की तरफ से जो लॉ लाया गया वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको फोर्स करती है कि आप एथिकल वे में ट्रेड कीजिए, एथिकल वे में प्रोडक्ट कंज्यूमर को सेल कीजिए. ठीक है, सो इससे आपकी पॉजिटिविटी रहेगा, आपका इमेज बेटर रहेगा, आपको लॉन्ग टर्म में सेल होगा. तो बहुत सारे इसके बेनिफिट्स थे जो हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. In today's class we are going to understand that what are the types of retail format, यानी रिटेल जो है वो उनके कितने टाइप के फॉर्मेट हैं उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे. ठीक है, एथिक्स इन रिटेलिंग में किसी को भी कोई डाउट है? एथिक्स इन रिटेलिंग में किसी को भी कोई डाउट है जो पॉइंट समझ ना आया हो? जो इस टाइप के स्टोर होंगे उनमें अलग अलग वेराइटीज़ प्रेजेंट होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आपके स्टोर बने हुए होंगे. यानी अगर हम बात करें स्टोर की तो अगर स्टोर इतना बड़ा है तो यहाँ पर वेरियस डिपार्टमेंट में ये जो स्टोर है वो आपका डिवाइडेड होगा. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डिपार्टमेंट स्टोर. और इस टाइप के जो स्टोर होते हैं ज़्यादातर ऐसे स्टोर में आपके खाने पीने के आइटम्स और FMCG आइटम्स नहीं होते हैं. इनमें ज़्यादातर आपके अपैरल हो गए, फुटवेयर्स हो गए, बैग्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, ये सारे आपके डिपार्टमेंट स्टोर में ज़्यादातर रहते हैं. ठीक है, अब थोड़ा सा डिपार्टमेंट स्टोर की जो है वो हम थोड़ी सी स्टोरी पढ़ते हैं कि डिपार्टमेंट स्टोर कहाँ से इसकी शुरुआत हुई. सो इट वाज स्टार्टेड इन 19th सेंचुरी. डिपार्टमेंट स्टोर जो है ये इसका जो ऑरिजिन जो है दैट इज़ यूरोपियन कंट्रीज़, यानी यूरोपियन कंट्रीज़ में 19th सेंचुरी में डिपार्टमेंटल स्टोर को स्टार्ट किया गया, ओपन किया गया. ठीक है, और जो पहला डिपार्टमेंटल स्टोर था उसका नाम है बॉन मार्श, बॉन MARCHE मार्श. बॉन मार्श जो है मतलब इस स्टोर का नाम था, डिपार्टमेंटल स्टोर का नाम था बॉन मार्श, और इसको लाया गया था फ्रांस में 1852 में. सो इट इज़ नॉट द न्यूअर कंसेप्ट बट इट इज़ द ओल्डर कंसेप्ट, व्हाट, डिपार्टमेंटल स्टोर. उसके बाद फिर और भी स्टोर्स आए, लोवियर, प्रिंटेम्स, बहुत सारे स्टोर्स आए बाद में. लेकिन ज़्यादातर स्टोर जो है वो इंडिया के बाहर ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ में थे. अगर हम कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि फ्रॉम विच टाइम रिटेल जो है ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर इंडिया में आया, तो आपको लिखना है आफ्टर LPG इंट्रोडक्शन, यानी आफ्टर 1991 ही हम मानते हैं कि इंडिया में ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो इमर्ज हुआ है, मानते हैं ऐसा. लेकिन थोड़े बहुत रिटेल, ऑर्गेनाइज रिटेल पहले भी हुआ करते थे, बट जो मेन इसका इमर्जेंस हुआ है ये हुआ है 1991 के बाद.
तो डिपार्टमेंटल स्टोर जो था वो इसीलिए पॉपुलर था बिकॉज आपको एक रूफ के अंडर में मल्टीपल प्रोडक्ट्स के ऑप्शन मिलते थे, ठीक है। और यहाँ अगर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जैसे आपको नीडल से लेकर के कार से, मतलब बहुत सारे आइटम्स यू विल ईजिली एबल टू परचेज, ठीक है। तो यहाँ पर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में दे आर डीलिंग। सेकेंड है कि इन जो डिपार्टमेंटल स्टोर होता है उसमें जो भी डिपार्टमेंट्स होंगे, जैसे मान लो कि एक डिपार्टमेंट कॉस्मेटिक्स का है और एक डिपार्टमेंट क्लोथ्स का है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट भी वहाँ पर होंगे, यानी कि जो पर्सन हैंडल करेगा दे विल बी स्पेशलिस्ट इन दैट, राइट। सो द स्पेशलाइजेशन पे ये स्टोर ज़्यादातर चलता है कि यहाँ के जो लोग होंगे, जो एम्प्लॉयज़ होंगे, वो स्पेशलिस्ट होंगे फॉर सेलिंग दैट टाइप ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। क्लियर है। और ज़्यादातर जो डिपार्टमेंट स्टोर्स जो भी होंगे दैट विल बी ऑपरेटेड इन अ सेंट्रलाइज्ड फॉर्म। सेंट्रलाइज्ड फॉर्म का मतलब ये है कि डिपार्टमेंट अलग अलग हो सकता है, डिपार्टमेंट जो है वो अलग अलग हो सकता है, जैसे ये एक अलग डिपार्टमेंट है, ये अलग डिपार्टमेंट है, ये अलग डिपार्टमेंट है, बट ऑल दीज, ये जितनी भी कंट्रोलिंग होगी वो सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में होगी और वो किसके हाथ में होगा, बेसिकली उस डिपार्टमेंटल स्टोर के ओनर के हाथ में होगा। यानी बिलिंग जो होगी, बिलिंग का जो ऑप्शन होगा दैट विल बी ओनली इन वन प्लेस इन डिपार्टमेंट स्टोर, ठीक है। और लेकिन एक चीज़ और भी है कि इनका जो ऑपरेशनल कॉस्ट होता है ये बहुत ज़्यादा हाई होता है। आप सोच सकते हो कि एक स्टोर को ओपन करने में कितना हाई कॉस्ट है ना। जहां आप डिपार्टमेंटल स्टोर ओपन कर रहे हो, हर एक जगह पे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो, उसको कैरी करना कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। सो द ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर इज़ वेरी हाई, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में लिखते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर क्या है, ठीक है। लिखिए डिपार्टमेंट स्टोर क्या होता है, राइट। डिपार्टमेंट स्टोर और डिपार्टमेंटल स्टोर, बहुत सारे डिपार्टमेंटल स्टोर भी होता है, कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा डिपार्टमेंटल और डिपार्टमेंट में। सो डिपार्टमेंटल स्टोर इज़ द लार्ज रिटेलिंग, लिखिए डिपार्टमेंटल स्टोर इज़ लार्ज रिटेलिंग बिजनेस यूनिट। अ डिपार्टमेंटल स्टोर इज़ अ लार्ज रिटेलिंग बिजनेस यूनिट which handles a wide variety of goods, So a departmental store is a large retailing business unit which handles a wide variety of goods, ठीक है, wide variety of goods and is organized into separate departments for the promotion, service and control, ठीक है। सो बेसिकली वी ऑल अंडरस्टैंड दिस कि लाइक डिपार्टमेंटल स्टोर का नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ऐसे स्टोर में जहाँ पर हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग होगा, क्लोथ का अलग डिपार्टमेंट होगा, कॉस्मेटिक्स का अलग होगा, बैग्स का अलग होगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का अलग होगा, कोई भी चीज़ मिक्स करके नहीं रखा होगा, उसके लिए सेपरेट डिपार्टमेंट्स बोल सकते हैं ना, एलोकेटेड होगा, ठीक है, अलॉटेड होगा उनको पर्टिकुलर एरियाज, ठीक है। अब ये जो स्टोर होगा, ऐसे डिपार्टमेंट्स ज़रूर बने हुए हैं लेकिन ये काम सेंट्रलाइज्ड वे में ही करेगा। इट मीन्स दैट द अमाउंट और द बिल विल बी पे ऑन अ सिंगल एरिया, और एक पर्टिकुलर एरिया में ही जो अमाउंट पेमेंट होगा वो, ऐसा नहीं कि डिपार्टमेंट में पेमेंट करना है, बल्कि वी कैन बेसिकली पेमेंट जो है वी कैन डू ओनली इन वन प्लेस, ठीक है। जैसे आप बिग बाज़ार वगैरह में जाते हो, खैर बिग बाज़ार इज़ अ हाइपर मार्केट, सो विल डिस्कस अबाउट इट लेटर। चलिए अब इसके फीचर्स क्या क्या हैं। ओरिजिन तो सबको समझ आ गया, इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज एंड इन द फर्स्ट स्टोर वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1852। 1852 में पहला स्टोर जो था डिपार्टमेंट स्टोर था, एंड इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम फ्रांस में सबसे पहला एक स्टोर को इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है, ओके।
नेक्स्ट वन इज, और 1840 मतलब बाद में ये यूएसए में भी ये सारे स्टोर्स जो थे 19th सेंचुरी के मिड में, वो सारे लगभग स्टोर आपके यूएसए में भी आ चुके थे, जो यूरोपियन कंट्रीज में जो डिपार्टमेंटल स्टोर था। खैर अब तो ये इंडिया में भी है। अगर हम अब फीचर्स की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर लिखिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर, पहला तो लिखिए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो दे ऑलवेज डील इन वैराइटीज ऑफ प्रोडक्ट, लाइक यू विल get so many products under a one roof. You don't need to move from one place to another for purchasing that product, other product. Yes, but in the departmental store ज़्यादातर आपके FMCG products नहीं होते हैं। अगर हम कंसेप्ट माने डिपार्टमेंटल स्टोर के, तो उसमें बहुत ज़्यादा FMCG प्रोडक्ट के ऑप्शंस आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है, लेकिन वाइड वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट स्टिल यू विल गेट। तो पहला तो लिखिए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, दे आर डीलिंग इन वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। सेकेंड पॉइंट इज ऑपरेटिंग अंडर वन रूफ। मैं बहुत शॉर्टकट में लिखवा रही हूँ, याद रखिएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग अंडर वन रूफ, ऑपरेटिंग अंडर वन रूफ, ठीक है। वर्क ऑन स्पेशलाइजेशन, थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं। स्पेशलाइजेशन यहाँ पर कंसेप्ट है कि हर एक डिपार्टमेंट को हैंडल करने के लिए स्पेशलाइज एम्प्लॉयज़ ही होंगे जो नॉलेजेबल होंगे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में अगर लैपटॉप की सेलिंग हो रही है, तो लैपटॉप्स का नॉलेज होना चाहिए जो पर्सन उसको सेल कर रहा है, ठीक है। तो स्पेशलाइजेशन पे ये स्टोर जो है वो काम करता है। हर एक डिपार्टमेंट में स्पेशलाइज एम्प्लॉयज़ होंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। सो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, तो इसका जो पूरा कंट्रोलिंग होगा, जो डिपार्टमेंटल स्टोर का ओनर होगा, या तो अगर वो कंपनी होगी तो उसी के द्वारा उस स्टोर को मैनेज और कंट्रोल किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप अकेले एक डिपार्टमेंट आप देख रहे हो तो आप उस डिपार्टमेंट का अपना मैनेजमेंट करोगे। नो, you will get the option for selling, but you will never get the option of whole management of your department, right? So centralized control and management will be there, ठीक है। तो ये फोर्थ पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, the operational expense is very high, operational expense is very high, operational expense is very high, ठीक है। इसका ऑपरेशनल एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हाई होगा। सेकेंड पॉइंट लिखिए इसमें एक और चीज़। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि ज़्यादातर, सुन लीजिए पहले, ज़्यादातर ये कौन सी जगह पे ऐसे स्टोर होते हैं, तो ज़्यादातर ये स्टोर अवेलेबल होते हैं आपके क्राउडी एरियाज़ में, मतलब मिड ऑफ सिटी और क्राउडी एरियाज़ में ये अवेलेबल होंगे। और या तो इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑफ सिटी, जैसे पटना में अगर हम एग्जाम्पल लें तो फ्रेजर रोड, बोरिंग रोड, बेली रोड, दीज आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिटी, राइट, दीज आर द मिड ऑफ द सिटी। तो ज़्यादातर जो स्टोर्स होंगे, डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, वो क्राउडेड और बोल सकते हैं ना कि इम्पॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ सिटी में अवेलेबल होंगे। वाई क्राउडेड प्लेस? बिकॉज क्राउड जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ सेल ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। वेन यू विल ओपन एनी स्टोर इन आउटस्कर्ट, डेफिनेटली इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, है ना, लॉन्ग टर्म में काम नहीं करेगा। हो सकता है कि क्योंकि वहाँ तक ट्रैवल करना और कस्टमर के लिए कन्वीनियंस ही नहीं होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए दे आर यूजुअली सिचुएटेड, दे आर यूजुअली सिचुएटेड एट द मोस्ट क्राउडेड, एट द मोस्ट क्राउडेड प्लेस, एट द मोस्ट क्राउडेड प्लेस एंड इम्पॉर्टेंट, एंड एट एन इम्पॉर्टेंट प्लेस, एंड एट एन इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑफ द सिटी, यानी शहर के सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस पर अवेलेबल होंगे। इम्पॉर्टेंट प्लेस वैसे वो प्लेस होते हैं ज़्यादातर जहाँ पर ऑफिसेस होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेस होते हैं, जहाँ पर मार्केट एरियाज़ होता है, क्राउडी एरियाज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए इसके फीचर में एक और पॉइंट, या कैरेक्टरिस्टिक में एक और पॉइंट लिखिए कि इसके लिए ज़्यादातर आपको एक्सपेंसिव प्रोसीजर है ऑपरेशन। इसका एक्सपेंस तो महंगा है ही। डिपार्टमेंट स्टोर के लिए आपको ऑर्गेनाइज स्टोर का पार्ट है, तो आपको वहाँ पर
उसको हैंडल करना पड़ेगा, क्लीनलीनेस मेंटेन करने के लिए स्वीपर रखना पड़ेगा, डे टू डे इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट बहुत हाई है, तो ऑपरेशनल कॉस्ट तो इसका हाई है ही, साथ साथ में आपको इसको स्टार्ट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, यानी जो इनिशियल कैपिटल आप लगाओगे वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। इसीलिए बहुत बार जो छोटे मोटे जो सोल प्रोप्राइटर और इंडिविजुअल होती है वो डिपार्टमेंटल स्टोर को ओपन नहीं कर पाते, ज़्यादातर बहुत सारी कंपनीज ओपन करती हैं डिपार्टमेंटल स्टोर को। So we can say that the large amount of finance or capital is required to open these store, ठीक है। So large amount of finance is required to start or open the store, ठीक है। उसके अलावा आजकल जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, आजकल जो आपके डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द एडिशनल सर्विसेज, यानी कि वो एडिशनल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि आपका क्रेडिट फैसिलिटीज़, होम डिलीवरी फैसिलिटीज़, रिप्लेसमेंट ऑफ डिसअप्रूव्ड गुड। तो ये भी सारी चीज़ों का काम जो है आजकल डिपार्टमेंटल स्टोर करती हैं। लाइक द डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो हैं दे आर बेसिकली प्रोवाइडिंग द क्रेडिट फैसिलिटीज़, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटीज़, रिप्लेसमेंट ऑफ डिसअप्रूव्ड गुड और डैमेज्ड गुड, ईजिली यू कैन रिप्लेस ऑल दीज थिंग्स। तो ये आपके क्या थे, सारे फीचर्स थे। किसी को भी कोई डाउट है फीचर्स में, समझ ना आया हो? एनीवन हैव एनी डाउट इन फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर? डिपार्टमेंटल स्टोर अच्छा, कभी भी आप लोग ऐसे तो देखो, ये विशाल मेगा मार्ट और जो आपका बिग बाज़ार है, दे कम्स अंडर द एक आपका हाइपर मार्केट है। विशाल मेगा मार्ट को एज अ डिपार्टमेंटल स्टोर ले सकते हैं हम, लेकिन उसमें FMCG प्रोडक्ट रहते भी हैं तो ज़्यादातर पैकेज रहते हैं, तो ठीक है चलो एक बार के लिए मान सकते हैं। खैर वो हाइपर मार्केट में दोनों आते हैं। तो कभी भी देखो विशाल या मार्ट से सेल परचेज करते हो प्रोडक्ट को, तो बिलिंग एक जगह पे बिलिंग काउंटर होता है, वहीं पर बिल कराते हो ना, करवाते हो वर्षा? एक ही जगह पे बिलिंग होता होगा उसका। यस मैम। हाँ, तो डिपार्टमेंटल स्टोर का बेसिकली कंसेप्ट ये है कि डिपार्टमेंट्स इसमें अलग अलग हो सकते हैं, जैसे क्लोथ्स का अलग डिपार्टमेंट, कॉस्मेटिक्स का, ये डिपार्टमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बट द मैनेजमेंट विल बी सेम, यानी कि जो उस पूरे डिपार्टमेंट को मैनेजमेंट है, एम्प्लॉयज़ को हायर करना, एम्प्लॉयज़ को बेसिकली उनके काम या वर्क एलोकेट करना, ठीक है, उनके ड्रेस कोड डिफाइन करना, पॉलिसीज़ बनाना, ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें होंगी दैट विल बी इन अ सिंगल हैंडेड होगी। यानी कि सिंगल हैंडेड का मतलब है कि या तो वो रिटेल किसी कंपनी के अंडर में चल रहा हो, जैसे कि आपका आज ये रिटेल जो आपका रिलायंस ट्रेंड है, ठीक है, ट्रेंड्स जो है दैट कम्स अंडर द रिलायंस लिमिटेड के अंडर में चल रहा है, ठीक है, उनके रिटेल के अंडर में। तो यहाँ पर या तो कोई कंपनी डिपार्टमेंटल स्टोर को, जो भी जिसका स्टोर है वो मैनेज करेगी, या तो अगर किसी ने पर्सन इंडिविजुअल बेसिस का डिपार्टमेंटल स्टोर है तो वो मैनेज करेगा। अलग अलग डिपार्टमेंट जो है अलग अलग मैनेजमेंट उसका नहीं होगा, मैनेजमेंट विल बी सिंगल इन द डिपार्टमेंटल स्टोर। आई बात समझ में? कंट्रोल जो होगा वो सिंगल हैंडेड होगा। क्लियर हो गई बात वर्षा? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना। लेकिन अगर वही मॉल का एग्जाम्पल ले लेना, हम मॉल जैसे आप लोग जाते हो PNM मॉल, जहाँ पर अलग अलग सेपरेट इसमें क्या होते हैं, शॉप्स होते हैं, है ना, अलग अलग सेपरेटेड स्टोर होते हैं। तो यहाँ पर कंसेप्ट बदल जाता है। जब स्टोर अलग अलग होते हैं ना, तो यहाँ पर बिलिंग आप उसी स्टोर में करके जाते हो, किसी कोई सेंट्रलाइज बिलिंग, सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं होता है। अलग अलग स्टोर से अलग अलग रेंट देते हैं, अपना अलग अलग कंज्यूमर्स को मैनेज करते हैं, अपना अपना पॉलिसीज़ बनाते हैं। तो बट दैट सेम थिंग इज़ नॉट गोइंग टू हैपन विद द डिपार्टमेंटल स्टोर। सो द ओनरशिप, management, the policies formulation, the specialization, the hiring of people, everything will be managed by the company, either the company or by the owner of the departmental store, or either if there is a store manager they already hired, so they are going to manage it, he or she is going to manage it, मतलब अगर the store manager is there। आगे बात समझ में? यस मैम। चलिए, एडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंट स्टोर की अगर बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पर डिपार्टमेंट स्टोर का सबसे पहला एडवांटेज है कि बल्क में सेल होता है प्रोडक्ट, ठीक है। बल्क में सेल होने का मतलब ये है कि एक बार में बहुत सारे लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। बट इन द स्मॉल, अगर हम एक किराना स्टोर की बात करें तो एक टाइम पे आपको 4-5 ज़्यादा उससे ज़्यादा लोग नज़र नहीं आएंगे। एक्सट्रीम कंडीशन में कभी आपको 10 लोग दिख जाएं, अदरवाइज उतने भी लोग आपको नज़र नहीं आएंगे। बट द डिपार्टमेंटल स्टोर इज स्पेशियस एंड दे आर बेसिकली इन्वाइटिंग सो मेनी पीपल एट अ सिंगल टाइम।
यानी अगर 6 बजे अगर आप ये शाम में एंटर करोगे तो यू कैन एंटर एट 6 AM एंड उस टाइम पे बहुत सारे लोग एक साथ एंटर कर सकते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दे आर बेसिकली attending multiple customer at one time, so because of that only they are able to sell in a bulk. यानी कि थोक में उनके यहाँ प्रोडक्ट क्या होता है, सेल होता है. एक पर्सन थोक में ले ले उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सेल के कंसेप्ट में बात हो रही है कि बल्क में प्रोडक्ट को हम सेल करते हैं. सो द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ डिपार्टमेंट स्टोर इज बल्क सेलिंग, यानी प्रोडक्ट्स कैन बी सेल इन बल्क. ठीक है, प्रोडक्ट कैन बी सेल इन बल्क मतलब कि थोक में प्रोडक्ट को सेल किया जाता है. एक और चीज़, इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि कंज्यूमर उतने ज़्यादा अराइव हो रहे हैं, पहुंच रहे हैं, बल्कि डिपार्टमेंट स्टोर जो है, चूँकि बड़े बड़े जो डिपार्टमेंट स्टोर्स होते हैं, बड़े बड़े रिटेल जो होते हैं, वो प्रोडक्ट को कहाँ से खरीदते हैं, वो प्रोडक्ट को डायरेक्टली परचेज करते हैं आपके मैन्युफैक्चरर से. मल्टीपल टाइम्स दे आर परचेजिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर. अब मैन्युफैक्चरर से जब बिग रिटेलर प्रोडक्ट सेल करते हैं तो मिडल मैन का कॉस्ट जो है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है. सो डिस्काउंट ऑप्शन इज ऑलवेज अवेलेबल इन डिपार्टमेंट स्टोर. यानी कि अगर आप प्रोडक्ट खरीदोगे तो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट वहाँ पर ज़रूर ही मिलेगा. ठीक है, सो ये बल्क में प्रोडक्ट को सेल करता है, डिस्काउंटेड रेट में प्रोडक्ट सेल होता है, डिस्काउंट में प्रोडक्ट सेल होगा. नेक्स्ट लिख सकते हो आप, नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, डिपार्टमेंट स्टोर जो है ये क्वालिटेटिव गुड में डील करेगा. यानी कि दे आर नॉट सेलिंग द अनब्रांडेड और लोकल प्रोडक्ट, ज़्यादातर ये सेल नहीं करते हैं. यानी कि जो आपने कभी देखा होगा कि पटना में जो आपके डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं वो कभी भी लोकल प्रोडक्ट्स में, खासकर वो प्रोडक्ट्स जो ब्रांडेड नहीं हैं, उन प्रोडक्ट्स में ये डील नहीं करते हैं. दे आर ऑलवेज डीलिंग इन क्वालिटेटिव एंड द ब्रांडेड प्रोडक्ट, यानी क्वालिटेटिव और ब्रांड की तरफ ये ज़्यादा रिलाई करते हैं. और इनके पास आपको इंटरनेशनल, इंडियन, हर टाइप के ब्रांड भी कई बार अवेलेबल हो जाते हैं. तो इनके पास मल्टीपल वेराइटीज़ है, बल्क में प्रोडक्ट सेल करना है. ठीक है, साथ में डिस्काउंटेड रेट में प्रोडक्ट सेल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को दे कैन अटेंड. ठीक है, और डिपार्टमेंट स्टोर जो है ये जो प्रोडक्ट रखता है, दे हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट. मल्टीपल टाइप ऑफ प्रोडक्ट इन सेंस कि एक ही प्रोडक्ट में मल्टीपल ऑप्शंस कैन बी प्रेजेंट. लाइक अगर किसी को एलोवेरा का जेल लेना है, सो दे हैव इवन द पतंजलि प्रोडक्ट एंड दे हैव इवन द लैक्मे प्रोडक्ट एज वेल. सो वी कैन से दैट दे हैव द एक ही प्रोडक्ट टाइप में दे हैव वेराइटीज़, so they can easily able to attract the all classes of people और customers. यानी कि जितने टाइप के आपके कस्टमर्स हैं, यानी कि या तो वो मिडिल क्लास हो, रिच हो, ठीक है, या फिर अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, दे आर एबल टू सेल द प्रोडक्ट टू ऑल टाइप ऑफ क्लास. मतलब हर एक लोगों का जो सोशल क्लास है उसमें ये हर टाइप के लोगों को प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास वेराइटीज़ हैं. एक ही प्रोडक्ट में मल्टीपल वेराइटीज़ दे हैव, मल्टीपल ब्रांड्स दे हैव. ठीक है, अब ऊपर से एक और चीज़ है कि यहाँ पर जो आपका डिपार्टमेंटल स्टोर जो है दैट विल बी इन द ऑर्गेनाइज्ड वे. हमेशा एक प्रॉपरली आपको क्लासिफाइड, ऑर्गेनाइज दिखेगा. साथ साथ में यू विल गेट द वेरियस काइंड्स ऑफ ऑप्शंस, लाइक द यू कैन एबल टू पे द बिल थ्रू यूजिंग द ऑनलाइन सिस्टम, यूजिंग द कार्ड्स. बल्कि दिस ऑप्शंस मे बी दे आर नॉट अवेलेबल इन द किराना स्टोर. लाइक कार्ड वाला तो नहीं है, बट गूगल पे तो खैर अभी इंट्रोड्यूस हो चुका है. गूगल पे तो आपको बहुत जगह पे QR स्कैन करने का ऑप्शन मिल जाएगा, है ना. इवन सब्जी वाले भी आजकल रख रहे हैं. सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ द डिजिटल इंडिया. सो ये चीज़ें जो है, आपको जो मल्टीपल ऑप्शन है आपको प्रोडक्ट को खरीदने के बाद पेमेंट करने का, दे हैव दैट. ठीक है, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. ऊपर से ये सेल्स प्रमोशन में बहुत बिलीव करते हैं. सेल्स प्रमोशन समझते हो क्या होता है? इन स्टोर सेल्स प्रमोशन, यानी कि 2 सामान लेने पे 1 सामान फ्री दे दिया. 2 सामान लिया, जैसे ये चीज़ आपने बिग बाज़ार में देखा होगा कि पहले वहाँ पर जूस लेते थे ना, तो 2 जूस पे 1 जूस फ्री. तो ये सारे ऑप्शंस जो होते हैं सेल्स प्रमोशन होता है. फ्री का कंसेप्ट, पॉइंट का कंसेप्ट होता है. कई बार अपने स्टोर का कार्ड वो बनवा के दे देते हैं कि आप कभी भी इस कार्ड से परचेज कर सकते हो स्टोर से. तो कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा रन करते हैं.
आगे बस समझ में, सारे एडवांटेजेस समझ में आया डिपार्टमेंटल स्टोर का। इसीलिए इनका प्रॉफिट मार्जिन भी हाई रहता है। कभी भी ये मत सोचिएगा डिपार्टमेंटल स्टोर डिस्काउंट में दे रहे हैं तो दे आर इन लॉस और दे आर टेकिंग द लेस मार्जिन, बट दे आर बेसिकली इन अ वेरी हाई प्रॉफिट रेंज, उनके पास बहुत हाई प्रॉफिट होता है, तो ये सोचिएगा मत, ठीक है। चलिए, और ये हमेशा ट्राई करते हैं, कस्टमर सर्विस बेटर प्रोवाइड करते हैं और कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं, और कई बार बेसिकली कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम्स के अंडर में बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को, ठीक है। और इनके पास आपको एक्सपर्ट असिस्टेंस भी मिल जाएगा, जैसे कोई सामान खरीदना है और समझ नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन है, यू आर इन बेसिकली इन दैट स्टेट, डायलेमा वाले केस में हो, तो दे आर बेसिकली गोइंग टू हेल्प यू इन दैट केस एज वेल, ठीक है। नेक्स्ट वन, ये सारे एडवांटेजेस हैं डिपार्टमेंटल स्टोर के। क्लियर हो गया सबको एडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर? सबको क्लियर हो गया एडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर, ठीक है। सो दिस इज बेनिफिशियल फॉर बोथ कस्टमर्स एज वेल एज फॉर द रिटेल स्टोर ओनर, यानी कि रिटेलर के लिए भी बेनिफिशियल है और आपके कंज्यूमर के लिए भी डिपार्टमेंटल स्टोर बेनिफिशियल है। अब अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज है एक्सपेंसिव, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। यहाँ पर आपको बड़ा सा डिपार्टमेंटल स्टोर है तो आपको उतने ही ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी, जितने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ उतनी ज़्यादा सैलरी जाएगी आपकी। उसके अलावा आपके छोटे मतलब ग्राउंड लेवल से लेकर के हाई लेवल यानी स्टोर मैनेजर तक आपको मल्टीपल एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आपका ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत हाई है, इसलिए दिस वन इज़ द एक्सपेंसिव प्रोसीजर। डिपार्टमेंटल स्टोर क्या है? एक्सपेंसिव आपका स्टोर है। सेकेंड वन है कि क्योंकि डिपार्टमेंटल स्टोर के साइज़ काफ़ी बड़ा है, लार्ज साइज़ है, तो यहाँ पर जैसे आप एक रिटेलर जो आपके घर के आसपास के रिटेलर हैं या फिर छोटे मोटे रिटेलर से जो आप एक बॉन्डिंग और एक बोल सकते हैं ना एक इंट्रैक्शन कर पाते हो, उतना ज़्यादा इंट्रैक्शन यहाँ पर डिपार्टमेंटल स्टोर में पॉसिबल नहीं है। यानी कि आप पे कोई 100% रिटेलर कंसर्न दिखाए, ये चीज़ आपको पॉसिबल नहीं है। और ख़ासकर जब पीक टाइम है, जैसे मान लो कि कभी दिवाली है, धनतेरस है और ऐसे टाइम पे काफ़ी ज़्यादा रश है, तो आपको एक भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आपको अटेंड नहीं कर सकता, ये भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हैं और एम्प्लॉयज़ कम हैं। सो इन पीक टाइम समटाइम दिस हैपन, ठीक है, कि पर्सनल इंट्रैक्शन और एम्प्लॉय और कस्टमर्स का बहुत बार मिस हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ है कि डिपार्टमेंटल स्टोर है तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनका बिहेवियर भी वैरी करेगा बिकॉज कस्टमर सर्विस इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन पीपल ओनली। उसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ है कि इतना ज़्यादा हाई, बहुत ज़्यादा स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है, तो इसका कॉस्ट हाई है, रेंट हाई होगा और ऐसा एरिया ढूंढ पाना वो भी मुश्किल है। जो मैंने चैलेंजेस में बताया था रिटेल में कि स्पेस मिल पाना आजकल बहुत मुश्किल है बिकॉज ऑफ द ओवर पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ द सैचुरेशन ऑफ द मार्केट एरियाज। सो समटाइम दिस हैपेंड कि दीज काइंड ऑफ बिग स्टोर्स आर ओपन इन द आउटस्कर्ट्स। अब ये आउटस्कर्ट में ओपन करना तो ईजी और लेस एक्सपेंसिव होता है, बट लॉन्ग टर्म में ये बिल्कुल भी हार्मफुल होता है ये डिसीजन, ठीक है। सो वी कैन से दैट कि आउटस्कर्ट में कई बार ये जो है स्टैब्लिश हो जाते हैं ऐसे बड़े बड़े स्टोर, लेकिन सेल्स इनका बहुत ही कम होता है। वैसे कस्टमर जिनको अर्जेंट में कोई प्रोडक्ट चाहिए वो कभी भी आउटस्कर्ट में लेने के लिए प्रोडक्ट नहीं चाहेंगे। मुझे अगर टूथपेस्ट चाहिए तो आई विल गो टू नियर बाई स्टोर, ठीक है, जो मेरे घर के आसपास हो। मैं उसके लिए थोड़ी है कि भाई स्कूटी निकालो और ओला करूं और चली जाऊं बिल्कुल आउटस्कर्ट में, नहीं जाऊंगी ना, कोई भी नहीं जाएगा। तो अर्जेंट बेसिस वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वैसे प्रोडक्ट्स कभी भी आउटस्कर्ट एरियाज़ में सेल नहीं होते हैं, ठीक है। उसके अलावा इनका एक और चीज़ है जो कस्टमर कई बार इस चीज़ का बेनिफिट भी उठाते हैं कि दे हैव अ पॉलिसी दैट कस्टमर्स आर ऑलवेज राइट। तो कस्टमर आर ऑलवेज राइट वाली जो पॉलिसी है, सो समटाइम कस्टमर्स आर ऑल्सो टेकिंग द एडवांटेजेस ऑफ दिस, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का लॉस हो सकता है। उसके अलावा कई बार जो है लो पेमेंट्स प्रोवाइड होता है, मतलब वैसे जो इनकी एम्प्लॉयज़ हैं उनको लो पेमेंट प्रोवाइड होता है so that they are basically providing the poor service to the customers. So we can say कि poor service of customer इसीलिए है क्योंकि उनको लो पेमेंट मिलता है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज बन जाता है आपके डिपार्टमेंट स्टोर के लिए, ठीक है।
और खैर अभी ये थोड़े से ज़्यादा कंपटीशन में है बिकॉज अभी बहुत सारे स्पेशलिटी स्टोर आ गए हैं। मैं बताऊंगी सारे स्टोर्स कौन कौन टाइप के हैं। तो मल्टीपल काइंड्स ऑफ रिटेल फॉर्मेट आ गया है, तो ये स्टोर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंपटीशन वाले स्टेज में है। ठीक है, चलिए। और ज़्यादातर ये जो स्टोर्स हैं, स्पेशलिस्ट जो स्टोर्स अभी ओपन हो रहे हैं, ज़्यादातर फैशन से रिलेटेड हो रहे हैं, एपरल, फैशन, कॉस्मेटिक्स, ये सबसे रिलेटेड ओपन हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट स्टोर अभी एक स्टिफ कंपटीशन में है। ठीक है, तो ये सारे आपके डिपार्टमेंट स्टोर्स के बारे में एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज, फीचर्स क्लियर हो गया सबको? सबको समझ में आया डिपार्टमेंट स्टोर क्या होता है? सबको क्लियर हो गया? सबको समझ में आया? एवरीवन, यस और नो? यस मैम। चलिए नेक्स्ट लिखिए सुपर मार्केट। सुपर मार्केट्स। अच्छा, तुम लोग में से कितने लोग यहाँ, अच्छा एक बात बताओ, रिलायंस फ्रेश कितने लोग गए हो? रिलायंस फ्रेश कितने लोग गए हो? हम बिहार में भी आया है क्या? फ्रेश, ये सब का नाम तुम लोगों ने सुना होगा, सफल, SAFAL, सफल, रिलायंस फ्रेश। तो ये बेसिकली सुपर मार्केट है। अच्छा, सुपर मार्केट होता क्या है, थोड़ा सा पहले इंट्रो बता दूँ। सुपर मार्केट वैसे स्टोर हैं, सुपर मार्केट वैसे बेसिकली मार्केट्स हैं जो ज़्यादातर फूड आइटम्स में डील करेगा। अब ये फूड आइटम में डील करेगा तो कौन से वाले? दे आर नॉट वर्किंग लाइक अ रेस्टोरेंट, बट दे आर बेसिकली सेलिंग ऑल दोज फूड प्रोडक्ट, लाइक आपका FMCG फूड आपको मिल जाएगा यहाँ पर, फास्ट मूविंग बिस्किट्स, ऑयल, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। साथ साथ में आपको यहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट्स भी मिल जाएगा। ठीक है, मिल्क, बटर, घी, यू विल गेट इट। इवन यू विल गेट द नॉन वेज आइटम्स, यानी कि इनके पास आपको मीट, ठीक है, चिकन, ये सारी चीज़ें, फिश भी अवेलेबल होता है, एग वगैरह। तो सुपर मार्केट वैसे स्टोर होते हैं जो ज़्यादातर वाइड रेंज ऑफ फूड बेचते हैं। साथ साथ में दे हैव वेजिटेबल्स, दे हैव फ्रूट्स, सो दे हैव मल्टीपल ऑप्शंस ऑफ आप फूड। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन किस चीज़ के हैं? फूड के ऑप्शन हैं। तो इसको हम कहते हैं सुपर मार्केट। और इसके एग्जाम्पल होता है रिलायंस फ्रेश वगैरह लिख सकते हो, सफल लिख सकते हो। तो सुपर मार्केट क्या है आप इसमें लिखिए। हाँ, लेकिन सुपर मार्केट, आजकल जो सुपर मार्केट है वो छोटे मोटे घर के भी हाउस होल्ड आइटम्स रखते हैं, जैसे क्रॉकरी हो जाएगा इनके पास, यूटेंसिल, बट इनका जो कोर प्रोडक्ट होगा, यानी जिसमें ये डील करते हैं, वो फूड आइटम ही होगा। क्लियर हो गई बात? सबको समझ में आया कि बेसिकली सुपर मार्केट क्या होगा? सुपर मार्केट एक सेल्फ सर्विस स्टोर है, एक ऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्टोर है, who are basically engaged in selling the wide range of food, ठीक है, and as well as some non-food products, ठीक है, and they have 4 departments, they have majority of 4 departments इनमें होगा। और वो 4 डिपार्टमेंट क्या क्या चीज़ों का होगा? ग्रॉसरी, यानी कि जो घर के सामान होते हैं आपके, ग्रॉसरी, तेल मसाला जिसको हम कहते हैं, ग्रॉसरी आइटम होगा, डेयरी प्रोडक्ट्स होगा, नॉनवेज में मीट वगैरह होगा, और एक आपका हाउस होल्ड डिपार्टमेंट भी होगा। उसके अलावा भी एक डिपार्टमेंट, उसको 5 मान लो, एक और आइटम होगा, दैट इज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो ये भी इनके पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सुपर मार्केट। और इनके पास एक खासियत ये है कि इनके पास वो भी फ्रूट्स मिलेंगे जो नॉन सीजनल फ्रूट्स हैं, यानी जो आपको फ्रूट मार्केट में नहीं दिखेंगे, यू विल ईजिली एबल टू गेट इट फ्रॉम द सुपर मार्केट। आगे बात समझ में सबको क्लियर हुआ? सुपर मार्केट क्या है? तो डिपार्टमेंटल स्टोर जहां पर फूड आइटम्स को अवॉइड करता है, वहीं पर ये आपके फूड आइटम्स में ही डील करता है। तो दैट इज जस्ट ऑपोजिट, वी कैन से। वो थोड़ा बहुत FMCG रख सकता है, और इनके पास भी थोड़ा बहुत हाउस होल्ड आइटम FMCG के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, मतलब आप आई मीन टू से कि जो आपके हाउस होल्ड आइटम्स इनके पास हो सकते हैं, बाकी पूरे के पूरे ये फूड में ही डील करता है। तो लिखिए सुपर मार्केट क्या है, लिखिए। अच्छा, क्लियर हो रहा है सबको? राइट, ठीक है। सुपर मार्केट आर सेल्फ सर्विस स्टोर। सुपर मार्केट इज सेल्फ सर्विस स्टोर that sells wide range of food, wide range of food, wide range of food, as well as wide range of food, as well as non-food product. सुपरमार्केट आर सेल्फ सर्विस स्टोर। सेल्फ सर्विस इसलिए कहा गया है यहाँ पर क्योंकि यू विल गेट द ट्रॉली,
whatever product you want just keep it in that trolley, ठीक है. सो सेल्फ सर्विस का मतलब है प्रोडक्ट को खुद से लेना, है ना. ज़्यादातर ऑर्गेनाइज में तब यही सिस्टम आ ही चुका है. सो हेयर लिखिए, सुपरमार्केट्स आर सेल्फ सर्विस स्टोर दैट सेल अ वाइड रेंज ऑफ फूड as well as non-food products, और आगे लिखिए they have 5 departments. First one is grocery. Second one is dairy product. First one is grocery, second one is dairy product, DAIRY, dairy product. Next one is non-veg item like meat, chicken, egg, fish. Next one is non-veg items. उसके बाद लिखिए household department. और उसके बाद नेक्स्ट लिखिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डिपार्टमेंट. हॉर्टिकल्चर भी कहते हैं इसको. हॉर्टिकल्चर इज़ अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर विच इज़ यूजफुल फॉर, मतलब विच इज़ ये दोनों चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए जो सिस्टम होता है फार्मिंग, उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं. खैर उसको यूज़ मत कीजिए, यहाँ पर सिर्फ लिखिए वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स डिपार्टमेंट. सो बेसिकली जो आपके वेजिटेबल्स ये जितने भी चीज़ें हैं ये आपको सुपरमार्केट में मिलेगा. जैसे रिलायंस फ्रेश में चले जाओ, नाम से ही पता लग रहा होगा फ्रेश. अच्छा, अगर मैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो एडवांटेजेस इसके क्या हो सकते हैं. वही वाइड रेंज हो गए प्रोडक्ट्स के, वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट, डे टू डे बेस्ड वाले प्रोडक्ट्स होते हैं. और ये ज़्यादातर ना इस टाइप के जो होते हैं ना आपके सुपरमार्केट्स, वो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ सिटी के इंपॉर्टेंट जगह पे हों जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर होता है, बट दे कैन ऑल्सो लोकेटेड इन द पर्टिकुलर लोकेलिटी, कॉलोनीज़, और वी कैन से द क्राउडेड पॉपुलेशन जहाँ पर एक लोकेलिटी में, वहाँ पर भी ये प्रेजेंट हो सकते हैं. ठीक है, तो इनकी लोकेलिटी को लेके बहुत लोग क्वेश्चन मार्क करते हैं कि दे कैन ओनली प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर मार्केट एरिया. नो, दैट इज़ नॉट इवन. हाँ, मार्केट एरियाज में भी होते हैं, लेकिन दे कैन ऑल्सो प्रेजेंट इन द लोकेलिटी. द क्वेश्चन इज़ वाई, बिकॉज दे आर सेलिंग मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डे टू डे वाले प्रोडक्ट्स ज़्यादातर ये बेचते हैं. ठीक है, तो ये हाउसिंग एरियाज़ में होंगे जहाँ पर ईजिली एक्सेस हो जाएगा. वाइड वेराइटीज़ मिल जाएगा, जो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं मिलेगा वो यहाँ मिल जाएगा आपको. ठीक है, और लो प्राइस के प्रोडक्ट मिलते हैं, मतलब ये भी डिस्काउंटेड रेट में चलाते हैं. हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि जैसे फ्रूट्स भी लीजिएगा ना तो कोई ब्रांडेड या कुछ इस तरीके के फ्रूट्स मिलेंगे, पैक्ड फ्रूट्स मिलेंगे आपको. तो कई बार ये भी चीज़ें होती हैं कि यू विल गेट द पैक्ड फ्रूट्स, है ना. तो थोड़ा बहुत मार्केट से एक्सपेंसिव भी हो सकता है, लेकिन डिस्काउंट भी अवेलेबल होता है कई बार यहाँ पर. उसके अलावा यहाँ पर सेल्फ सर्विस स्टोर होते हैं. हाँ, वी कैन से दैट सेल्फ सर्विस स्टोर है तो अपने से खुद से लीजिए, रखिए प्रोडक्ट. एडवांटेजेस वगैरह में वही होगा, बल्क में प्रोडक्ट, ईजिली अवेलेबल, कन्वीनियंस है, आसपास रहता है, लो प्रॉफिट मार्जिन. ठीक है, और यहाँ पर कस्टमर को ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं होती है. आपको जो समझ आएगा यू कैन ईजिली परचेज द प्रोडक्ट. डिसएडवांटेजेस क्या है? पहली बात तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है सुपरमार्केट का कि ये जो भी प्रोडक्ट बेचते हैं या सेल कर रहे हैं वो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो स्पॉइल हो सकते हैं. ठीक है, जो पेरिशेबल हैं. ठीक है, यहाँ पर आप उनको लॉन्ग टर्म तक स्टोर नहीं करके रख सकते हो. नो डाउट यहाँ पर फ्रोज़न प्रोडक्ट मिल जाएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो लॉन्ग टर्म पे नहीं चल सकते हैं. ठीक है, तो स्पॉइल होने वाली चीज़ें हो सकती हैं. उसके अलावा हाई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, एक्सपेंसिव. अगर प्रोडक्ट सेल नहीं होगा तो हो सकता है बर्बाद हो जाए, फिर पैसे का वेस्टेज भी पॉसिबल है. तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं सुपरमार्केट के, और इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके सारे पॉइंट्स को लिखेंगे और कवर करेंगे, और स्टोर मैनेजर को भी कवर कर लेंगे. उसके अलावा भी बहुत सारे टाइप के अलग स्टोर्स हैं, जैसे स्पेशलिटी स्टोर है, कन्वीनियंस स्टोर है, आपके चेन स्टोर है, हाइपर मार्केट है. क्लियर है? तो ये अभी आपके उसके अलावा आपका डिस्काउंट स्टोर है. तो वी हैव टू स्टडी अबाउट सो मेनी काइंड ऑफ स्टोर. ठीक है, बहुत टाइप के स्टोर के बारे में भी हमें पढ़ना है. ये सारे रिटेल फॉर्मेट हैं जो स्टोर फिजिकली प्रेजेंट हैं उनके, ऑर्गेनाइज स्टोर जो फिजिकली प्रेजेंट हैं उनके, तो वो हम अभी कर रहे हैं.
इसके अलावा भी और भी पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक में किसी को भी कुछ पूछना है सुपरमार्केट में और डिपार्टमेंटल स्टोर में, जो समझ ना आया हो? क्लियर हो गया है? क्लियर हो गया सबको? हाइपर मार्केट क्या होता है, शॉर्टकट में थोड़ा सा बता देती हूँ। हाइपर मार्केट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सुपर मार्केट एंड डिपार्टमेंटल स्टोर। इन शॉर्ट, डिपार्टमेंट की तरह वहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंटल स्टोर की तरह डिपार्टमेंट्स बने होंगे, लेकिन दे आर नॉट ओनली सेलिंग द नॉर्मल प्रोडक्ट्स but they are selling the FMCG products. So Big Bazaar is the biggest example of the hyper market. ठीक है, and Walmart is also the hyper market and it was established in 1962 by Sam Walton. ठीक है, सैम वॉल्टन के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया और बिग बाजार का कंसेप्ट भी उन्हीं के द्वारा मतलब वहीं से लिया गया है, फ्यूचर ग्रुप ने वहीं से उठाया था। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? स्टोर मैनेजर भी कंप्लीट कराना है, वॉलमार्ट का केस स्टडी भी करना है, ये सारे टर्म्स हो जाएंगे और उसके बाद लास्ट में आपका एग्जाम होगा अक्टूबर के लास्ट वीक में। सो बी रेडी फॉर दैट। चलिए, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। एनीवन हैव एनी डाउट जो समझ ना आया हो? चलिए, ओके, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।